नमस्कार, सर्व भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि महागठबंधन राजद कांग्रेस वाम दल जाप द्वारा सभी समर्थकों द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन सफल रहा। आज सुबह से ही लगातार सड़कों पर हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। किसान मेल द्वारा आज सभी विरोधी दल एकजुट होकर किसान आंदोलन प्रदर्शन को जारी रखा। सभी जगह बंद किया गया, सभी जगहों पर बंद किया गया, सभी जगह जाम किया गया। देखें, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश में ये किसानों के साथ ये केंद्र सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार छलने का काम कर रही है और कहीं न कहीं बिचौलियों को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये किसान बिल लाया गया है। किसान अपने जो उपज है उसका सही मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको समय पर पानी बिजली की व्यवस्था नहीं की जा रही है। लेकिन जबरन जिस तरह से ये बिल लाया गया है, इस बिल से किसानों को मजबूर होकर के आत्महत्या करना पड़ेगा और इसीलिए हम लोग सब किसान सब मिलकर के ये किसान विरोधी नीति का विरोध करते हैं और किसानों के लिए हम लोग आज पूरा चक्का जाम कर रहे हैं और पूरा देश में चक्का जाम है। केंद्र सरकार का मानना है कि ये किसानों के पक्ष में है, विरोधी दल द्वारा इस भड़काया जा रहा है। बतावे ना कैसे किसान के पक्ष में है, कौन सा इसमें किसान के पक्ष की बातें हैं? कोई भी किसान के पक्ष की बातें नहीं है। सरासर किसानों को ठगने का काम कर रही है और किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। पूरे देश में किसान आंदोलन में है, फिर भी वार्ता के लिए तैयार नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान विरोधी कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान विरोधी काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद नीतीश कुमार विरोधी काला कानून वापस लेना होगा, किसान विरोधी काला कानून वापस लेना होगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद लालू राबड़ी जिंदाबाद, बिहार के चौधरी हो रहा है। इस कड़ी ठंड में भी आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने कहा है कि किसान के हित में यह फैसला लिया गया है, तो और विरोधी दल द्वारा किसानों को भड़काया जा रहा है, तो इस विषय में क्या कहें? जब से नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार में आए हैं, तब से उन्होंने इस देश के सभी सरकारी उपक्रमों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। एक तरह से इस देश के उद्योगपतियों के हाथ उन्होंने पूरे फैक्ट्री, पूरे कारखाने, पूरे उद्योग धंधों को बेच दिया है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, चाहे जो भी सरकारी उपक्रम, उसको नरेंद्र मोदी जी ने प्राइवेट लोगों के हाथ बंधक रख दिया है। अब एक ही क्षेत्र हमारा कृषि क्षेत्र बचा हुआ था, उसको भी अडानी, अंबानी और अन्य जो बिजनेसमैन हैं इस देश के, उसके हाथ बंधक रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह किसान विरोधी काला कानून यहाँ नहीं चलेगा। हमारे किसान भाइयों का जो समर्थन मूल्य है, उन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो किसान की आय दुगुनी कर देंगे। मैं नहीं समझता कि किसान की कोई आय दुगुनी हुई है। पौने पौने भाव में उनका अनाज खरीदा नहीं जाता है, भंडारण ठीक से किया नहीं जाता है और किसान औने पौने भाव में अपना खून पसीने की कमाई को बेच रहा है। इसलिए यह कानून बिल्कुल ही किसान विरोधी कानून है और हम लोग आज भारत बंद के आह्वान पर हैं। जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग सरकार का पीछा करते रहेंगे और कानून वापस करा के छोड़ेंगे। किस आधार पर केंद्र सरकार का मानना है कि किसानों के पक्ष में ये जो है फैसला लिया गया है? अब केंद्र सरकार अपना आधार जाने, हम लोग विरोध के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ सत्ता पक्ष ही का देश चलाता है, विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है।
जो उनका गलत कानून आएगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। आज ये गलत कानून के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आगे का और क्या है? आगे जब हमारा नेतृत्व आदेश करेगा हम लोग चक्का जाम करते रहेंगे, जब तक किसानों को इस काला कानून से पूरा का पूरा छूट और पूरा का पूरा उन्हें फ्री नहीं किया जाता। आगे किस दिशा में आप ले जाना चाहेंगे? हम लोग आगे इस दिशा में है कि किसान का जो काला कानून है वो वापस हो जाए, हम लोग अपना प्रदर्शन धरना वापस कर लेंगे। देखिए, आज जो देश का हालात है बद से बदतर बना हुआ है। उतना ही नहीं, अघोषित इमरजेंसी लगा हुआ है। आज 1000 साल ये देश गुलाम रहा, मुगल से लेके अंग्रेजों तक, लेकिन 73 बरस आज़ादी के बावजूद भी किसान का समस्या हल नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, किसान आज स्वतंत्र था, जिसको ये 3 गो अध्यादेश ला करके स्वतंत्रता को छीन के अपना अंदर में इस देश को सारा जो आयात निर्यात है अपने अंदर में करने का काम करना चाहता है। 12,000 करोड़ 12,000 अरब यह व्यापार है, बिजनेस, और इस पर नजर जो है बड़े बड़े कंपनी को लग गया है। खासकर नरेंद्र मोदी जी जो आरएसएस और बीजेपी के सरकार है वह किसान विरोधी है, पूंजीपति की सरकार है, वह किसान को जीना देना नहीं चाहता है। इसलिए आरजेडी और महागठबंधन ने तय किया है सड़क से सदन तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इस काला कानून के खिलाफ हम लोग अनवरत रूप से महागठबंधन लड़ते रहेंगे तब तक जब तक यह अध्यादेश वापस नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार का मानना है कि किसानों के पक्ष में जो है यह डिसीजन लिया गया है। सीधा प्रूफ है। अगर केंद्र सरकार अध्यादेश लाने का काम किया तो चोरी छिपे लाने का क्यों जरूरी था उसको? पार्लियामेंट में सारे विरोधी लोग भी हैं और सत्ताधारी लोग हैं, बहस हो जाता। आज अगर कानून सही होता तो सड़क पर आज किसान क्यों दिखते? इसलिए चोरी छिपे कानून जो लाने का काम किया है, इससे स्पष्ट है यह किसान विरोधी है। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, एक खुरपी, हंसुआ, टेंगारी, कुल्हाड़ी जो बनता है उसका निर्धारित मूल्य फैक्ट्री जो है तो तय करती है उसका। जो इसका मटेरियल कॉस्ट कितना हुआ, लेबर कॉस्ट कितना हुआ, टैक्स कितना हुआ, जीएसटी कितना हुआ, सारा को जोड़कर और उस पर जो है मुनाफा बैठाया जाता है। आज किसान करोड़ों रुपया का लघु किसान के पास जमीन है, लेकिन अभी जो हालात है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, दवा के लिए पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया के जमीन उसके पास है किसान का। किसान इतना टॉर्चर किसी को नहीं किया जाता है। आज आप गौर कर लीजिए, किसान खेती करता है, बीज लगता है, खाद लगता है, पानी लगता है, कमैनी लगता है, अपना मेहनत लगता है, और निर्धारित मूल्य कौन करेगा? उद्योगपति। किसान को चाहिए ना, जो लागत मूल्य है उस पर मुनाफा किसान को कहा जो हम दुगुना देंगे, और दुगुना क्या देगा? जो लागत मूल्य है, बाढ़ है, सुखाड़ है, सब तरह से तो किसान मारा जा रहा है। आज करोड़ों रुपया का जमीन है, लेकिन एक कोई मामूली दुकानदार 50,000 रुपया लेके कटघरा बैठाता है तो दाल भात तरकारी खिलाता है, खाता है, बच्चे भी पढ़ते हैं उसका। लेकिन आज किसान का जो हालात है, दवा के लिए जो हॉस्पिटल में जाएगा तो न दवा मिलेगा, न ऑक्सीजन मिलेगा, न कोई सुविधा मिलेगा। प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जा करके और 10 क्विंटल बेचेगा 10,000 लेके, तो एगो बाल बच्चा का इलाज होता है। इसलिए किसान का बिल जो है, काला कानून वापस उसको लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार अपने फैसला पे अटल रही तो आगे क्या योजना होगा? अगर अपने फैसला पर वो अटल रहेगी तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, और निकम्मी सरकार को ऊपर को फेंकने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए
जो भी कुर्बानी देना पड़े, जैसे जितना देश के नौजवान है, बेरोजगार है, सारे लोग रोड पर आएंगे। अगर नौजवानों से कमी देखेंगे तो कुंवर सिंह के तरह 80 बरस में तलवार उठाया था, आज हम लोग भी तलवार खींच के उठाकर और संसद भवन मार्च करने का काम करें। क्या नाम हुआ? रामचंद्र यादव, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार, दरभंगा। देखिए, किसान जो है देश का अन्नदाता है। किसान से ही पूरा देश चलता है। सारा मेहनत किसान भी करता है, मिट्टी से कलेजा चीर करके उस पे खेती करके फसल उगाता है। अब पूरा भारत, पूरा दुनिया उसको खाता है। क्या आप मानते हैं बार बार उनके साथ गलत होता है? और किसान के साथ जो अभी बेईमानी हो रही है, जो काला कानून लाया जा रहा है किसान के खिलाफ, तो ये तो वही बात हो गई, माल महाराज के मिर्जा के लिए होली। जमीन हमारा, अब फैसला करोगे तुम, सरकार तुम चलाओगे, और खेती करते हैं हम। तो खेती करने वाला ही महान होता है, जमीन पे बैठने वाला ही जमींदार होता है, चौकी पे बैठने वाला चौकीदार होता है। तुम चौकीदारी करो। जमीन किसान कले अपनी मेहनत से, अपने खून पसीना एक करके देश को सींचता है, और देश के खाने का तुमको भी भोजन जो जाता है मोदी जी, वो भी एक किसान के ही द्वारा जाता है। इसलिए तुम उनका गलत उपयोग, गलत उनको यूज मत करो। किसान का हक और किसानों को हक मिलना चाहिए, और ये अपना आप जो काला कानून लाए हैं इसको वापस लीजिए। और जितने भी हमारे देश के किसान जो आज दिल्ली में, आज ये ठंड जैसे समय में वहाँ जो बैठे हुए हैं और रात दिन जो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, आप उनकी मांग को मानो, पूरा करो। नहीं तो किसान अगर खेती करना छोड़ देगा, अगर किसान अगर चाहेगा तो आपको भूखा मार देगा। इसलिए आप किसान की बात को मानिए।